नमस्ते। मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं मनमलन्यूज़.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज शनिवार 29 नवंबर 2025 है। मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि रहेगी रात्रि 11:15 बजे तक और उसके बाद में दशमी। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रहेगा रात्रि 2:22 तक और उसके बाद में उत्तर भाद्रपद। हर्षण योग रहेगा प्रातः 9:27 तक और उसके बाद में वज्र योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। रवि योग रहेगा अहोरात्रि। दिशाशूल रहेगा पूर्व। आज कहानी किस्से में रोचक सी कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। मेरा मानना है कि भविष्य रेत पर लिखा होता है, तो इसीलिए ये और भी जरूरी हो जाता है कि हम अपने कल के बारे में आज ही जानें। आइए शुरू करते हैं मेष राशि से। आज भाग्य आपका साथ देगा। पुराने कार्य पूरे होंगे और सम्मान बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। परिवार में किसी शुभ कार्य की संभावना बनती है। वृषभ राशि, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। निवेश से लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में स्थिरता आएगी। पारिवारिक जीवन में सुख और स्नेह बढ़ेगा। प्रेम जीवन में भी मधुरता रहेगी। मिथुन राशि, आज मन में शांति और सृजनात्मक विचार आएंगे। काम में प्रगति होगी और रुके प्रोजेक्ट फिर से शुरू हो सकते हैं। घर परिवार में आनंद रहेगा। कर्क राशि, आज का दिन अत्यंत शुभ रहेगा। आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में उपलब्धि और सम्मान मिलेगा। परिवार में प्रसन्नता रहेगी। सिंह राशि, आज आत्मनिरीक्षण और मनन का दिन है। कार्य क्षेत्र में नई दिशाएं मिलेंगी। परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। प्रेम जीवन में स्पष्टता और स्थिरता आएगी। कन्या राशि, मित्रों और सहयोगियों से लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में टीम वर्क सफलता दिलाएगा। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। परिवार के साथ यात्रा का योग है। तुला राशि, आज करियर में बड़ी प्रगति संभव है। कोई पुराना प्रयास अब फल देगा। उच्च पदस्थ लोगों के साथ सहयोग मिलेगा। पारिवारिक जीवन में संतुलन रहेगा। वृश्चिक राशि, आज यात्राएं शुभ रहेंगी। भाग्य का साथ मिलेगा। विद्यार्थियों और शोध कार्य से जुड़े लोगों के लिए दिन श्रेष्ठ रहेगा। परिवार में प्रेम और अपनापन रहेगा। धनु राशि, आज वित्तीय मामलों में सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में गुप्त प्रयासों का फल मिलेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा। परिवार में किसी नए सदस्य के आगमन की संभावना है। मां की सेहत का ख्याल रखें। प्रॉपर्टी वाहन संबंधित कार्य आज के लिए टाल दें। मकर राशि, आज साझेदारी और संबंधों में मजबूती आएगी। जीवन साथी के साथ सामंजस्य बढ़ेगा। व्यापार में लाभ होगा। प्रेम जीवन में खुशियां लौटेंगी। कुंभ राशि, आज का दिन स्वास्थ्य और कार्य में सुधार का है। नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। परिवार में सहयोग का भाव रहेगा। आखिर में बात करते हैं मीन राशि की। आज का दिन रचनात्मक और प्रेम से भरा रहेगा। कार्य क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह समय उत्तम है। परिवार में उत्साह या यात्रा का योग है। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। एक व्यक्ति बहुत दिनों से तनावग्रस्त चल रहा था, जिसके कारण वह काफी चिड़चिड़ा तथा क्रोध में रहने लगा था। वह सदैव इस बात से परेशान रहता था कि घर के सारे खर्चे उसे ही उठाने पड़ते हैं। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। किसी न किसी रिश्तेदार का उसके यहाँ रोज आना जाना लगा ही रहता है। उसे बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है, आदि आदि। इन्हीं बातों को सोच सोचकर वह अक्सर बहुत परेशान रहता था। अपने बच्चों को अक्सर डांट देता था तथा अपनी पत्नी से भी अधिकतर उसका किसी न किसी बात पर झगड़ा होता रहता था। इसी प्रकार समय बीतता गया। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पिताजी, मेरा स्कूल का होमवर्क करा दीजिए प्लीज। वह व्यक्ति पहले से ही तनाव में था, इसीलिए उसने अपने बेटे को जोर से डांट कर भगा दिया। लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसका क्रोध शांत हुआ तो वह बेटे के पास गया। उसने देखा कि बेटा गहरी नींद में सोया हुआ है और उसके हाथ में उसके होमवर्क की कॉपी है।
उसने धीरे से जब कॉपी लेकर जैसे ही नीचे रखनी चाही, उसकी नज़र होमवर्क के टाइटल पर पड़ी। होमवर्क का टाइटल था वो चीज़ें जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती, लेकिन बाद में वे अच्छी ही होती हैं। इस टाइटल पर बच्चे को एक पैराग्राफ लिखना था, जो उसने लिख लिया था। उत्सुकतावश उसने बच्चे का लिखा पढ़ना शुरू किया। बच्चे ने लिखा था, मैं अपनी फाइनल एग्ज़ाम को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में तो ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, लेकिन इसके बाद स्कूल की छुट्टियाँ पड़ जाती हैं। मैं खराब स्वाद वाली कड़वी दवाइयों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में ये कड़वी लगती हैं, लेकिन ये मुझे बीमारी से ठीक करती हैं। मैं सुबह सुबह जागने वाली उस अलार्म घड़ी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो मुझे हर सुबह बताती है कि मैं जीवित हूँ। मैं ईश्वर को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिसने मुझे इतने अच्छे पिता दिए, क्योंकि उनकी डांट मुझे शुरू में तो बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो मेरे लिए खिलौने लाते हैं, मुझे घुमाने ले जाते हैं और मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास पिता हैं, क्योंकि मेरे दोस्त राजू के तो पिता ही इस दुनिया में नहीं हैं। बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद वे व्यक्ति जैसे अचानक नींद से जाग गया हो। उसकी सोच बदल सी गई। बच्चे की लिखी बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी, खासकर वह अंतिम वाली लाइन। उसकी नींद उड़ गई थी। फिर वह व्यक्ति थोड़ा शांत होकर बैठा और उसने अपनी परेशानियों के बारे में सोचना शुरू किया। मुझे घर के सारे खर्च उठाने पड़ते हैं, इसका मतलब है मेरे पास घर है और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से बेहतर स्थिति में हूँ जिनके पास घर नहीं है। मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, इसका मतलब है कि मेरा परिवार है, पत्नी, बच्चे हैं और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से ज़्यादा खुशनसीब हूँ जिनके पास परिवार नहीं है और वे दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। मेरे यहाँ कोई ना कोई मित्र या रिश्तेदार आता जाता रहता है। इसका मतलब है कि मेरी एक सामाजिक हैसियत है और मेरे पास मेरे सुख दुख में साथ देने वाले लोग हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खर्च करता हूँ, इसका मतलब है कि मेरे पास अच्छी नौकरी है और मैं उन लोगों से बेहतर हूँ जो बेरोजगार हैं या पैसों की वजह से बहुत सारी चीज़ों और वस्तुओं से वंचित हैं। मेरे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे क्षमा करना, मैं तेरी कृपा को पहचान नहीं पाया। इसके बाद उसकी सोच एकदम से बदल गई। उसकी सारी परेशानी, सारी चिंता एकदम से जैसे खत्म हो गई। वह एकदम से बदल सा गया। वह भागकर अपने बेटे के पास गया और सोते हुए बेटे को गोद में उठाकर उसके माथे को चूमने लगा और अपने बेटे को तथा ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। हमारे सामने जो भी परेशानियां हैं, हम जब तक उनको नकारात्मक नज़रिए से देखते रहेंगे, तब तक हम गंभीर परेशानियों से घिरे रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं परिस्थितियों को सकारात्मक नज़रिए से देखेंगे, हमारी सोच एकदम से बदल जाएगी। हमारी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सारे तनाव एकदम से ख़त्म हो जाएंगे और हमें मुश्किलों से निकलने के नए नए रास्ते दिखाई देने लगेंगे। जरा सोचिए, बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, एंजॉय योर डे। वर्ष 2025-26 आपके लिए नवीन अवसर, गहरी समझ और निर्णायक उपलब्धियों का वर्ष रहेगा। करियर में नई दिशा मिलेगी और आपको वह अवसर प्राप्त होगा जिसकी आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। नौकरी पेशा जातकों को प्रमोशन या महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने के प्रबल योग हैं। व्यवसायी जातकों को साझेदारी, विस्तार और नए प्रोजेक्ट से लाभ होगा। पारिवारिक जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बनेगा। रिश्तों में संतुलन और परिपक्वता आएगी। प्रेम जीवन में गहराई और रोमांस दोनों रहेंगे। अविवाहित जातकों के विवाह या नए रिश्ते बनने के संकेत भी हैं। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी। विशेषकर वर्ष के मध्य में अचानक लाभ के योग हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, बस अधिक भावुक निर्णयों से बचें। बात करते हैं साल भर के उपायों की। हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा पढ़ें अथवा सुने, गार्नेट का ब्रेसलेट पहने, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नित्य प्रतिदिन करें, सूर्य स्तवराज का पाठ करें प्रतिदिन।
यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।